तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अब मेरा चेहरा देखकर आप और भी ज़्यादा खुश हो गए होगे, आपके चेहरे पर हंसी आ गई होगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है आप लोगों के बहुत सारे कमेंट सेक्शन आ रहे थे कि आप इसकी पूरी इब्राहिम फैमिली की पूरी जर्नी पर वो जो है वो करो, वीडियो बनाओ। तो मैंने आज एक वीडियो बनाई है जिसका थंबनेल होने वाला है, आप लोग देख लीजिएगा। कैसे अर्थ से फर्श तक ये लोग आ गए हैं, कैसे ये जो मोस्ट लविंग फैमिली से लेकर मोस्ट हेटेड फैमिली तक आ गई है। मोस्ट लविंग ब्लॉग से लेकर मोस्ट हेटेड ब्लॉग्स जो यूट्यूबर के अभी बन चुके हैं, हम इस जर्नी के बारे में बात करेंगे। लोग तो फर्श से अर्थ तक जाते हैं, पर इन लोगों का उल्टा हुआ। ये लोग अर्थ से फर्श तक कैसे पहुंचे, इनकी कैसे क्या क्या गलतियां रही हैं, इन्होंने ऐसा क्या क्या काम किया जिसकी वजह से लोग इनको अब नफरत करते हैं। पहले जो इनसे इतना ज़्यादा प्यार करते थे, हम लोग आज इस बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दीपिका, शोएब और सबा इब्राहिम की पूरी फुल जर्नी ब्लॉग की, कैसे वो लोग तब से लवेबल ब्लॉग से लेकर मोस्ट हेटेड पर्सन बन चुके हैं यूट्यूब पर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई नीड योर सपोर्ट। तो चलिए, जैसा कि आप सबको पता है कि पहले जो है दीपिका इब्राहिम की जो है मैरिज हुई थी, क्या बोलते हैं शोएब थे, वो इंटरकास्ट रिलीजन मैरिज थी। तो वहीं से जो है इनकी बहुत ज़्यादा वो हो रही थी कि शोएब की यहाँ से बहुत ज़्यादा तारीफ होती थी, उसकी फैमिली की बहुत ज़्यादा तारीफ होती थी कि इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज के लिए मान गए। और वो भी जो दीपिका है वो डिवोर्स ही थी उस टाइम। तो डिवोर्स होने के बाद भी एक लड़की का ये बहुत बड़ी बात होती है उनके रिलीजन में कि वो लोग मान गए, जिसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ होती थी। कुछ लोगों ने ट्रोल भी किया, पर ज़्यादातर जो लोग थे उन्होंने उनको जो है वो किया, सराहना की। उनके बाद जो है उसके बाद जो है उनके ब्लॉग आने स्टार्ट हुए। सबसे पहले की थी जर्नी जो है सबा इब्राहिम ने स्टार्ट, जिस पर जो है वो अपने भैया भाभी के लेकर रिलेटेड क्वेश्चंस डालती थी, मतलब भैया भाभी से रिलेटेड वीडियोस डालती थी, जिसकी वजह से उसके व्यूज़ बढ़े। क्योंकि लोग यार देखना चाहते हैं सेलिब्रिटीज़ को। उस टाइम इतना ज़्यादा मीडिया भी नहीं था, इतना ज़्यादा वो भी नहीं थे, इतने ज़्यादा वो भी नहीं होते, शूट वगैरह नहीं होते थे। तो जिसकी वजह से ये जो है अपने यूट्यूब पर डालने लगे। तो लोगों को क्रेविंग बढ़ी, लोगों को ये इच्छा जानने को हुई कि मतलब ये कैसे रहते हैं, कैसे इनकी लव स्टोरी हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ। लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। तो यहाँ पर लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी उसकी वीडियोस, जिसकी वजह से उसके व्यूज़ बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े, और वो धीरे धीरे होकर के अच्छी यूट्यूबर, फेमस यूट्यूबर बनने लगी। तो स्टार्टिंग में जो उसके बहुत ज़्यादा अपने भैया भाभी का थंबनेल यूज़ करके काफ़ी अच्छी रीच ली, उसके बाद बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़े। उसके बाद धीरे धीरे जब शोएब को पता लगा कि मतलब यूट्यूब पे तो बहुत अच्छा है, मतलब यूट्यूब हम कर सकते हैं एज ए साइड बिजनेस, तो वो शोएब ने भी स्टार्ट किया। उसके बाद शोएब के ब्लॉग्स भी जो है लोगों को बहुत पसंद आने लगे। शोएब जो अपने ब्लॉग में दिखाता है वो कितना केयरिंग हस्बैंड है, कितना केयरिंग फादर है, कितना केयरिंग सन है, कितना केयरिंग ब्रदर है, मतलब कैसे अपनी फैमिली को जोड़ के रखता है, कैसे अपनी फैमिली से पूरी तरह अच्छी तरह से बात करता है, कैसे अपनी पूरी फैमिली को उसने अभी तक एक साथ रखा हुआ है, कैसे वो किसी में भेदभाव नहीं करता, कैसे उसकी फैमिली उसका रेस्पेक्ट करती है, कैसे वो अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करता है, उनके लिए इतनी सारी चीज़ें करता है, सरप्राइज देता है। तो स्टार्टिंग में उसकी बहुत अच्छी इमेज बनी हुई थी। उसके बाद जो थर्ड आती है, उनके बाद जो एंटर हुई वही दीपिका इब्राहिम भी एंटर होती है। यहाँ पर वो ज़्यादातर कुकिंग का उन्हें बहुत शौक था, तो उन्होंने कुकिंग के ब्लॉगिंग स्टार्ट करी। मतलब पूरे फैमिली ब्लॉग था, पर उसमें कुकिंग ज़्यादा आती थी क्योंकि उन्हें कुकिंग का बहुत शौक था। तो लोग उनके वो वाले ब्लॉग देखना ही पसंद करते हैं। अब जब उनकी नई नई शादी हुई थी तो लोग उनको देखना पसंद कर रहे थे, क्योंकि नई नई शादी होती है तो 1-2 साल तक तो आपको पता ही है कि मतलब उनकी शादी में नहीं, किसी भी शादी में जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो एक दूसरे को जान रहे होते हैं, पर ये लोग पहले से जानते थे, पर वो सरप्राइज देते हैं, गिफ्ट देते हैं। उसके बाद भले ही प्यार थोड़ा कम हो जाता है, फिर वो कैजुअली लेने लग जाते हैं उनकी मैरिज को, पर उससे पहले 1-2 साल में बहुत ज़्यादा प्यार जताने की कोशिश करते हैं, गिफ्ट लाते हैं, डेली कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आ रखे होते हैं। तो यहाँ पर सेम इन दोनों के साथ भी यही था कि जो शोएब है वो दीपिका के लिए कुछ चीज़ें करता था, दीपिका शोएब के लिए करती थी। और यहाँ पर दीपिका स्टार्टिंग में जो अपनी फैमिली को इतना अच्छा दिखाती है, जब उन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था, वो बताते हैं कि कैसे वो अपनी सासू माँ को सास नहीं मानते, माँ मानते हो, कैसे उनकी सासू माँ भी उनको बेटी समझती हैं। उसके बाद पूरी फैमिली को इतना अच्छा दिखाया, और पूरी फैमिली को ऐसे दिखाया कि जैसे उनके ससुराल वाले जो है वो उनकी कितनी ज़्यादा केयर करते हैं। बट यहाँ पे भी ट्विस्ट आने वाला है, वो आपको पता चलेगा ब्लॉग के धीरे धीरे जब हम जाएंगे कि कैसे जो ये जो मोस्ट लविंग फैमिली जो एक दूसरे को इतना प्यार करते थे, मतलब सबा के लिए लोग इतने मरे जाते थे, उसको परी परी चिल्लाते थे, वो भी अपनी भाभी को इतना मानती थी, शोएब अपने पूरे परिवार का इतना ख्याल रखता था। तो ऐसे आखिरकार क्या हुआ इनके ब्लॉग में, उस टाइम उनके बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले बढ़ गए थे, उनके बहुत ज़्यादा सपोर्टर बढ़ गए थे। मतलब कुछ भी कुछ बोलता था, लोग उनके डिफेंस में आकर खड़े हो जाते थे, क्योंकि वो ऐसा दिखाते थे, अपनी फैमिली को पोर्ट्रे करते थे कि हम साथ साथ हैं। उनको देखकर लोग सीखते थे कि ये देखिए ऐसी होती है फैमिली, ऐसे वो करते हैं, ये देखिए शोएब कितना अच्छा बेटा है, शोएब कितना अच्छा हस्बैंड है, हस्बैंड देखो कितना अच्छा है। उसकी वजह से लोग मिसाल देते थे कि हस्बैंड हो तो शोएब जैसा हो, बहू हो तो दीपिका जैसी हो, नंद हो तो सबा जैसी हो, सास हो तो शोएब की अम्मी जैसी हो। तो बहुत ज़्यादा उनका वो बढ़ गया था कि मतलब एकदम जैसे सीरियल में दिखाते हैं, एकदम ऐसे उनकी फैमिली बन चुकी थी कि मतलब रोल मॉडल जैसे बन चुके थे। पर फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब जो उनकी फैमिली एकदम ब्रोक हो गई है,
अब ना ही दीपिका साथ में किसी के दीपिका को अकेला कर दिया है, ना ही अब शोएब किसी कंटेंट यूज़ करता है। शोएब और सबा का कंटेंट अलग अलग हो चुका है। शोएब और सबा में लड़ाई चल रही है कंटेंट के लिए। यहाँ पर लोग कंटेंट के लिए बढ़ चुके हैं, यहाँ पे घर बढ़ चुके हैं कि हाँ इस घर में अगर कोई आएगा तो ये कंटेंट मैं यूज़ करूँगा, अगर उस घर में कोई होगा तो उस घर का कंटेंट तुम यूज़ करना। तो यहाँ पे कंटेंट के लिए इतना ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जो पहले जो लोग बात कर रहे थे कि हम साथ साथ हैं, हम लोग एक साथ देखिए कितने खुशी से रहते हैं, तो वही लोग अब एक दूसरे से इतना जलते क्यों, एक दूसरे को इतना इग्नोर क्यों करने लगे, एक दूसरे के नाम पे इतना आग बबूला हो जाते हैं, एक दूसरे को अपने ब्लॉग में लेना तक नहीं चाहते। जो पिछले टाइम जब स्टार्टिंग हुई थी तब जो एक दूसरे के लिए मरे जाते थे, आज एक दूसरे की जान के खून के प्यासे हो गए व्यूज़ के लिए, सिर्फ कंटेंट के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये सब स्टार्ट हुआ है दीपिका की वजह से। दीपिका इब्राहिम जो है मतलब ये सब हुआ है, मतलब सबसे जो पहल जिसने करी वो करी दीपिका के ससुराल वालों ने, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने दिया है धोखा दीपिका इब्राहिम को। क्योंकि यहाँ पर दीपिका जो है वो सेलिब्रिटी थी, उन्हें पता था, उन्होंने शादी के लिए भी इसीलिए हाँ किया था कि वो सेलिब्रिटी हैं, अगर वो उनके घर में बहू बनकर आती तो उनके बहुत से फ़ायदे होंगे, वो मुदहा से निकल कर मुंबई आएंगे और उनकी बहू बहुत कुछ चेंज करेगी, जो कि दीपिका ने किया। दीपिका ने उनकी पूरी किस्मत बदल दी। दीपिका ने उनको फेम दिया, उनको मनी दिया, और जैसी वो लाइफ स्टाइल चाहते थे उनको वैसी लाइफ स्टाइल दी। उसने बहुत सारी चीज़ें जो है सभा के ऊपर से भी हटवाई, जो कि उसके लिए मुश्किल थी अगर वो वहाँ पर रहती वो सारी चीज़ें करना। तो उसने उसको इजाज़त दी, उसके भैया को बोला कि हाँ इसको करने दो, तो शोएब ने वो करने दी उसको चीज़ें, वरना वो नहीं करने दे रहे थे। तो दीपिका का बहुत असर पड़ा उन सब चीज़ों से। पर यहाँ पर जैसे ही दीपिका के अलावा जो है जैसे शोएब और सबा पैसे कमाने लगे, जो उनकी वैल्यू थी वो नीचे घट गई। और उसके बाद जो उसकी अम्मी को समझ में आ गया कि अब तो मेरे बेटे और जो बेटी है पैसे कमाने लगे, हम मुझे इस बहू की कोई ज़रूरत नहीं, जो हमें इस बहू से चाहिए था पैसे मनी वो हमें मिल चुका है। जिसकी वजह से जो दीपिका वो जो है अलग, दीपिका को उन्होंने अलग कर दिया। दीपिका अलग रहने लगी, उनके कंटेंट में वो कोई नहीं आ रहा था, उनके ब्लॉग में कोई नहीं आना चाह रहा था, तो वो अकेली पड़ गई वहाँ पर। तो यहीं से लोग जो है इब्राहिम फैमिली को जो गलत बोलने लगे, यहीं से जो इनका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया नीचे की तरफ। यहीं से जो ये थी फैमिली जिसको सब इतना अच्छा समझते थे, सीरियल की तरह एकदम साफ से वो समझते थे, तो उनको समझ में आ गया कि इनके बीच में कुछ भी अच्छा नहीं। ये भी नॉर्मल सास की तरह ही हैं, जो कि ज़्यादातर सास होती हैं नॉर्मल, जो अपनी बहू को पसंद नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। और सबा भी जो है नॉर्मल नंद की तरह। तो यहाँ से जो इनका असली चेहरा जो लोगों के सामने से स्टार्ट हो गया था कि कैसे डिलीवरी के टाइम पर भी जो है जब सब वो दीपिका प्रेग्नेंट थी तो किसी ने उसका साथ नहीं दिया। तो अब से जो सबा प्रेग्नेंट है तो उसकी अम्मी, उसकी नाजा खाला, उसकी बेटी खाला, सब जो उसके आगे पीछे लगे रहते हैं नौकरों की तरह। यहाँ पर जो दूसरा डिग्रेडेशन हुआ था बहुत शोएब की तरफ से। शोएब की तरफ से शोएब इतना अच्छा दिखाता, वो इतना अच्छा बेटा है, इतना अच्छा भाई है, इतना अच्छा पति है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि उसका भी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया, लोगों ने उसको भी नापसंद करना स्टार्ट कर दिया। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इनके लेकर धर्म को लेकर, कि मतलब अगर कुछ चीज़ें होती, अगर स्टोरी लगाएं तो दिक्कत, नहीं लगाएं तो दिक्कत, अगर स्टोरी लगाते तो क्यों लगाई, अगर स्टोरी नहीं लगाते तो हमने क्यों ये गलत किया है। तो ये लोग शोएब की तो इस बात पर इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है कि अभी जो पहलगाम वाला अटैक हुआ था उस पर जब इसने स्टोरी नहीं लगाई थी तब लोगों ने बहुत गरियाया था, और जब लगा दी उसके बाद जो मुस्लिम लोग हैं वो उसके एकदम अगेंस्ट आ गए थे कि इसका चैनल अनसब्सक्राइब करो, इसकी फॉलोअर्स कम करो, इंस्टाग्राम पर जाकर इसकी माँ बहन को गाली दे रहे थे, ये कर रहे थे कि तुम कैसे मुसलमान हो, तुम रोज़ा और ये सब क्यों पढ़ते हो जब तुम सब इनको निभा नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें थी, तो यहाँ से इसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया था। और सबा इब्राहिम का डिग्रेडेशन स्टार्ट इसी वजह से हुआ क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि कैसे भैया भाभी को नीचे दिखाने की कोशिश करे, कैसे हर ब्लॉग में ये दिखाती है अपनी भाभी को कि ये देखिए आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पर आपका कुछ नहीं होता, मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे सब लोग मेरे साथ खड़े हैं, सब लोग मेरी इतनी केयर करते हैं, सब लोग मेरे स्पा करते हैं, सब लोग मेरे लिए लड्डू बना रहे हैं, कुछ मेरे लिए ये कर रहे हैं, सनी मेरे लिए ये कर रहा है। आपके किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि आपसे घर की बहू थी। तो यहाँ पर अब तो पोता होने के बाद भी, जो आपने बेटा देने के बाद भी आपकी इतनी इज्जत नहीं है जितना मेरी डिलीवरी से पहले ही है। अभी ये देख लो, तो वो यहाँ पर दिखाई दे। तो लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं अब की जो सबा है वो भी अच्छी नंद नहीं है, वो भी ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें दिखाती हैं। दीपिका का तो आपको पता ही है, दीपिका का इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि दीपिका के ऊपर लोगों को गुस्सा है कि वो अपने आप को एक्सप्लॉइट होने देती है, अपने आप को मतलब अपने आप को यूज़ होने देती है, जिसकी वजह से लोग उसको बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। लोग उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे। अब इन तीनों को ही अब जो बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। अब बीच में तो हद ही हो गई थी, बीच में जब ये आया क्लैरिफिकेशन भी देते थे, स्पेशली वो दीपिका और शोएब, सबसे पहली वाली जो उनकी बेटी की कंट्रोवर्सी हुई थी, उससे पहले उनके फादर की कंट्रोवर्सी हुई थी, जब उन्होंने अपने फादर को अपने कमरे दे दिया था, जब इनके पास छोटा सा घर था, एक रूम था उसमें रहने के लिए। तो उन्होंने उस टाइम लोग बोलते कि इनकी प्राइवेसी का क्या है इनकी। उसके बाद अगले दिन ही जब दो दीपिका और शोएब जो अपना ब्लॉग लेकर आए थे, फिर वो बोलती दीपिका नज़र आ रही थी कि हमारे घर तो ऐसा ही होता है, हमारे घर में हमारे पेरेंट्स की इज्जत की जाती है, हमारे घर में हम साथ साथ वाला सीन है, हमारे घर में ये, हमारे घर में वो। पर अब जब तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली हैं तीनों ने, तो अब तुम उस बात पर खड़े क्यों नहीं उतरे। अब तुम्हारी ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, तो अब लोगों का क्वेश्चन करना लाजमी है कि मतलब कैसे दीपिका इब्राहिम और शोएब और सबा जो पहले जो बड़ी बड़ी बातें करते थे अपने ब्लॉग में कि हम साथ साथ हैं, वो अभी एक दूसरे के खून के प्यासे, एक दूसरे के कंटेंट छीन रहे, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे कि तुमने मेरा कंटेंट यूज़ किया, एक दूसरे को
अपने ब्लॉग में नहीं ले रहे हैं, एक दूसरे को अगर अपने ब्लॉग में ले रहे हैं तो व्यूज़ के लिए ले रहे हैं। अब उनमें वो वाला प्यार नहीं रहा है जो लोग देख कर उनकी बॉन्डिंग को सराहते थे, उनके ब्लॉग्स देखते थे, जिसकी वजह से जो उनकी बहुत सारी ऑडियंस घट चुकी है। स्पेशली पाकिस्तान वाली ऑडियंस है वो तो पहलगाम वाले अटैक से उसके बाद से बहुत ज़्यादा घट गई है। तो यहाँ पर जो इन तीनों को अब जो है बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, जिसके बाद जो है अपने शोएब का तो अभी 10-11 दिन हो गए भाई साहब का ब्लॉग ही कोई नहीं आया। दीपिका इब्राहिम का भी 9 दिन हो गए, उनका कोई ब्लॉग नहीं आया। हाँ, सबा इब्राहिम थोड़ी है, वो तो बिल्कुल एकदम देश रहा है उसका तो ब्लॉग, चाहे तुम उसको कुछ ही बोलते रहो, कितना भी ट्रोल करते रहो, चाहे वो कितना भी हद तक नीचे गिर जाए, उसके ब्लॉग आना बंद नहीं होते। भाई पैसे हैं, पैसे चाहिए उन्हें, भाई पैसे की भूखी है वो लोग, उससे वो जरूरत उसको वो नहीं है कि मतलब लोग मुझे ट्रोल करें या ना करें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग मेरे बारे में चाहे कुछ भी बोलें, मुझे पैसा कमाना है, मुझे ब्लॉग डालने, अब लोग कुछ भी बोलें चाहे ना बोलें। तो यहाँ पर ये हाल है। तो ये सारे बहुत सारे मेन रीज़न थे। अभी और भी बहुत सारे रीज़न है, पर मैं नहीं चाहता कि मैं अपने वीडियो को 30-40 मिनट का बनाऊँ, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो मैं किसी दूसरे पार्ट में डिस्कस करूँगा। बट यहाँ पर जो ये रीज़न आप लोगों को बताना कैसे लगे, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।